भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका की हद में अनलीगल बिल्डिंग 272। महानगर पालिका के रिकॉर्ड के हिसाब से देखेंगे तो हालांकि इस तरह की बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें मिलेंगी जो महानगर पालिका के रिकॉर्ड में ही नहीं है। भिवंडी शहर के शांतिनगर इलाके के नगर सेवक मतलूब सरदार की बातों को अगर माने तो जब उन्होंने आयुक्त से बात की, क्योंकि भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त ने अनलीगल बिल्डिंगों को तोड़ने के लिए आदेश जारी किया है। मतलूब सरदार की बातों को अगर माने तो आयुक्त ने ऐसा कहा है कि भिवंडी शहर के पत्रकार अनलीगल बिल्डिंगों के ताल्लुक से समाचार छापते हैं या उनका इंटरफेयर होता है, इसलिए इन बिल्डिंगों को तोड़ने का आदेश दिया गया है। ये अच्छी बात है। कोई आयुक्त पत्रकारों के न्यूज़ पर या पत्रकारों के कहने पर अगर आयुक्त बिल्डिंगों को तोड़ने का आदेश जारी कर सकते हैं तो ये अच्छी बात है। तो भिवंडी शहर में समस्याएं और भी हैं। भिवंडी शहर के जो रास्ते हैं फिलहाल कितने ख़राब हैं बरसात की वजह से, ये भी आयुक्त को पता होना चाहिए। भिवंडी शहर में लॉकडाउन के तहत जो मामला चल रहे हैं वो भी तो आयुक्त को पता ही है। तो इस तरह की बहुत सारी अलग अलग परेशानियां हैं और अखबारों में समाचार आते ही रहता है। तो मैं भिवंडी शहर के पत्रकारों की तरफ से ही रिक्वेस्ट करता हूं भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका आयुक्त से, जिनका नाम पंकज आशिया है और अच्छे अधिकारी भी हैं, तो पत्रकारों की तरफ से जो न्यूज़ें आती है अखबारों में या चैनलों पर जो भी आती है तो उस पर उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है। मगर एक बड़ा मामला है कि इतनी सारी बिल्डिंगों को अगर तोड़ा जाएगा तो इसमें जो लोग रहने वाले हैं थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उन्होंने बिल्डिंग में फ्लैट या गाला ख़रीदा है तो वो कहाँ जाएंगे, उसके बारे में भी आयुक्त को सोचना चाहिए। और ये बिल्डिंग खड़ी कैसे हुए, प्रभाग अधिकारी जो हैं पांचों प्रभाग के और जो बांधकाम विभाग के लोग हैं, क्या इसमें जिम्मेदार नहीं है? कार्रवाई क्या इनके ऊपर नहीं होनी चाहिए? कहीं ना कहीं आयुक्त को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे भिवंडी शहर की आवाम को बताना चाहता हूँ कि आज पूरा शहर इस जो 272 बिल्डिंगों का जो मैटर है उसको लेकर पूरे शहर में एक मतलब अफवाह है, मतलब लोग परेशान हैं। तो मैं कल खुद कमिश्नर साहब से जाके मुलाकात किया इसी सिलसिले में और मैंने उनसे पूछा कि साहब आप तो कोरोना के बारे में जो कर रहे हैं ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन ये जो 272 बिल्डिंगों का आपने जो ऑर्डर दिया है इनलीगल बिल्डिंगों का, हम इनलीगल बिल्डिंगों का सपोर्ट नहीं करते हैं, लेकिन क्या 272 बिल्डिंग में जो लोग रह रहे हैं आप उनको तोड़ने के आप उन्होंने मुझको सीधा साफ बोला कि वो पत्रकार लोगों ने किसने किया मुझे पता नहीं। तो पत्रकार लोग तो बिल्डिंग के जाकर मेजरमेंट कर नहीं रहे, इनके डिपार्ट के लोग जाकर उसका मेजरमेंट कर रहे हैं और लोगों को दहशत में डाल रहे हैं। सीधा सीधा इसका मतलब है कि लोगों को हैरेसमेंट करना और पैसे खाने का सब चल रहा है। हम लोग एक प्रतिनिधि होने के नाते, मैंने पहले भी बोला कि इनलीगल के खिलाफ है, हम उसका सपोर्ट बिल्कुल नहीं करते, लेकिन एक प्रतिनिधि के नाते किसी के बाप की हिम्मत नहीं है कि किसी बिल्डिंग को आकर खाली करा दें। हम लोग वहां पर खड़े मिलेंगे। ये कोई दादागिरी का शहर नहीं है कि किसी भी आओ किसी भी और किसी को धमकी दो और किसी का जबरदस्ती मेजरमेंट करो और पैसे मांगने का काम करो, हरेसमेंट करने का काम चालू है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर ये कहना चाहता हूं कि एक तो धोखादायक है, एक अति धोखादायक है। एक मेरे वार्ड में खुद जो है ना अति धोखादायक बिल्डिंग थी, उसका इन्होंने सिर्फ हर जगह इनका सिर्फ हरेसमेंट करके पैसे खाने का काम हो रहा है। मैंने डॉक्टर इसमें भी जाके मैं कमिश्नर साहब से मुलाकात किया और मैंने बोला कि साहब अगर आप बीमार हो तो अगर डॉक्टर ने बोला कि आप अपना ब्लड चेक करो और आपकी रिपोर्ट 4 दिन में आएगी, तो आप 4 दिन इंतजार करते हैं ना, उसको इनके प्रभाग अधिकारी मीटर निकालने की लेटर दे देते हैं, उसके बाद ये खुद तोड़ने पहुंच जाते हैं। उसमें अगर फिर कोई सेटिंग हो जाती है तो पैसे वैसे ले दे के और फिर वापस चले जाते हैं। ये सब इनका काम चालू है महानगर पालिका का। दूसरी बात है कि अगर वो रिपोर्ट 4 दिन में आ रही है और वो रिपोर्ट उस बिल्डिंग की आई जिस बिल्डिंग को ये तोड़ने जा रहे थे, उसकी बिल्डिंग की रिपोर्ट आई कि वो ऑडिट करने के बाद, काम करने के बाद वो बिल्डिंग चलेगी, और आज उसको रिपोर्ट हम लोगों ने महानगर पालिका हमारे वार्ड के जो लोग रहते थे वो लोग जमा किए। तो अगर तुम तोड़ देते तो वो लोग फिर कहा जाते, बेघर हो जाते। इसका मतलब है कि खाली हैरेसमेंट करने का और पैसा खाने का सिर्फ काम चल रहा है, दूसरा कुछ भी नहीं चल रहा है। दूसरी बात यह है कि आज भी क्या बिल्डिंग के काम नहीं हो रहे, या बिल्डिंग का जब काम स्टार्ट होता है
तो बिल्डिंग साल से 1.5 साल 2 साल में बनती है। तो ये लोग क्या सोते रहते हैं? मैंने हाउस के अंदर कितनी बार इस चीज को उड़ाया कि इनका 30, 40, 50 रुपए स्क्वायर फीट प्रति स्क्वायर फीट ये लेते हैं और इनका पूरा मिली भगत से सब काम होता है। आप टाइट होइए ना, कोई नगर सेवक इनलीगल के हमेशा खिलाफ रहता है, कोई भी नगर सेवक इनलीगल के बांधकाम के फेवर में नहीं रहता है, लेकिन पैसा ये खाते हैं, तकलीफ हम लोग को देते हैं। जब वो बिल्डिंग बन जाती है, लोग खरीद लेते हैं, लोग रहने आ जाते हैं, तब तुम तोड़ने की बात करोगे, ऐसा चलने वाला नहीं है। आप अपने अधिकारी के ऊपर जो है ना, आज क्या क्या चल रहा है, सर्वेयर इंजीनियर कौन सा वो डीओपीओ आया है, उसको जगह जगह सब नोटिस लगा रहा है, जगह जगह हरेसमेंट करने का काम कर रहा है। ऐसा थोड़ी चलने वाला है। हम लोग प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि की जिम्मेदारी है कि कोई भी गलत काम करेगा तो उसको हम लोग भरपूर विरोध करेंगे और अब पूरी ताकत से रोकेंगे। अरे बिल्कुल होना चाहिए। एक बिल्डिंग गिर गई मेरे वार्ड में, खुद गिर गई, वो बिल्डर जो बनाया था वो जेल चला गया, जो अधिकारी सर्वेयर इंजीनियर प्रभाग अधिकारी पैसा खाए वो बाहर घूम रहे, वो जाके हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं और बरी हो जाते हैं। तो ऐसा कहते हैं वन साइड, ये जो इंसाफ नहीं है ना, ये तो गलत हो रहा है। वो चाहिए कमिश्नर कोई भी आए और एक IAS ऑफिसर होने के बाद भी जो है ना इस तरीके के गलत काम हो रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है सब चीज को रोकने का। अपने पहले डिपार्ट को देखो, आज साफ सफाई को लेकर देखो, शहर के अंदर जगह जगह कचरा गटर भरी हुई, लोग आ नहीं रहे काम करने वाले। कल मैंने जाके कंप्लेन दिया कमिश्नर को कि साहब हमारे पास 20-22 आदमी होने के बाद 5 आदमी आते, 4 आदमी आते, उससे क्या कोरोना बढ़ेगा कि घटेगा? इस तरीके का काम चलने वाला नहीं है शहर के अंदर। आपने कमिश्नर से मुलाकात की, कमिश्नर का क्या रवैया था? नहीं रवैया क्या, मैंने अगले महीने की 8 तारीख को मैंने लेटर दिया था कि साहब मेरे वार्ड के अंदर साफ सफाई के लोग आ नहीं रहे हैं, 1 महीना हो गया, 1 महीने में कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं कल शाम को फिर जाके मिला कमिश्नर साहब को और कमिश्नर साहब को लेटर बताया कि साहब 1 महीने में कुछ कार्रवाई नहीं, तो आगे क्या होने वाला है, हम लोग काम कैसे करें? खाली आप कोरोना के ऊपर काम करेंगे, खाली आप इनलीगल के ऊपर काम करेंगे, आप करिए ना, जो अभी इनलीगल हो रहा है उसको बंद कराइए। जो लोग रह रहे 4 साल 5 साल से उस बिल्डिंगों को आप तोड़ने का काम करेंगे, ये हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है।